इस वीडियो में कक्षा 10 से विषय अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख से अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर देखने जा रहे हैं। और ये जो प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जैक बोर्ड में 2014 में और 2017 वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं उत्तर की ओर। इस उत्तर को जानने से पहले दो चीज़ों को जानना जरूरी होगा कि जब भी हम कोई वस्तु का लेन देन करते हैं तो उसके दो माध्यम, एक वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं और एक वस्तु के जगह पर मुद्रा के रूप में लेन देन में हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इससे संबंधित हम इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अब जानने का प्रयास करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात लेन देन किया जाता है। इसमें एक वस्तु लेते हैं तो दूसरे वस्तु को देते हैं। इस कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में मांगों का दोहरा संयोग होना एक आवश्यक विशेषता है, जबकि इसके विपरीत वस्तुओं के लेन देन में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। वहाँ मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। इसे निम्न उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसान के लिए यह जरूरी रह जाता है कि वह कपड़े निर्माता या जूते निर्माता को ढूंढे जो न केवल उसके अनाजों को खरीदें बल्कि बदले में उसे कपड़े और जूते भी बेचे। जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में किसान को बाजार में केवल अपने अनाज बेचने होते हैं और अनाज बेचकर वह मुद्रा प्राप्त करता है। उस मुद्रा से न केवल वह कपड़े और जूते खरीद सकता है बल्कि अपनी ज़रूरत की हर चीज़ों को खरीद सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मुद्रा विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली से थोड़ी आसान है। जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु से दूसरे वस्तु का संयोग होना आवश्यक है, और वहीं मुद्रा विनिमय प्रणाली में इस प्रकार का कोई संयोग की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, और जब वस्तु से वस्तु को खरीदते हैं तो जिस वस्तु को हमें आवश्यकता है वो वस्तु जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उसके पास वह वस्तु होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ज्ञानतरंग.com। वहाँ पर आपको जैक बोर्ड से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। कई सारे प्रश्नों का उत्तर आप जान सकते हैं। साथ ही आप सामान्य ज्ञान या क्विज या इसी तरह के विभिन्न जानकारी आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हमारे वेबसाइट ज्ञानतरंग.com पर